Okay, let's discuss the cumulative paper from Sunday. Question number 91, page number 13. Following are 4 statements. Find out correct statements. Microsporangia has 4 layers. Outer 3 and protective. Outer 3 and epidermis. Middle layers. एंडोडर्मिस है ना, ये प्रोटेक्टिव है. एंड इनर वन मतलब टपेटम इज न्यूट्रिटिव. सही है. ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राइड. सही है. डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन अ टेट्राइड. डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन अ टेट्राइड. ये तो मेरे को गलत लग रहा है. पोलन ग्रेन्स तो वो कैलेज एंजाइम के कारण सेपरेट होंगे जिसको टपेटम सिक्रीट करेगा. पर 1 और 2 करेक्ट, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. और चौथा स्टेटमेंट है जनरेटिव सेल इन पोलन ग्रेन स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव सेल एंड इट फ्लोरेस इन साइटो. ये भी सही है. तीसरा ही मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन तीसरा नहीं है ऑप्शन में. ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. 1 2 3 करेक्ट एक्सेप्ट 3 ऑल आर. अरे हाँ, ये है ना, एक्सेप्ट 3 ऑल आर करेक्ट. डी आएगा. एक्सेप्ट 3 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी. ठीक है. 145 146 2. नेक्स्ट पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस व्हेन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस. Meiosis, fertilization, ovulation, germination. नहीं. फर्टिलाइजेशन फिर मियोसिस नहीं. सी ऑप्शन में मियोसिस, फिर पॉलिनेशन, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. ये मेरे को बेस्ट लग रहा है. फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, फिर पॉलिनेशन नहीं. सी ऑप्शन आएगा. 93. Sterilization techniques are generally foolproof methods of contraception with least side effects, yet this is the last option for the couples because it is almost irreversible. सही है. स्टेरिलाइजेशन मतलब वो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी. ये तो सही है. पहला वाला तो करेक्ट है. दूसरा, ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज एंड ड्राइव. हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन this is the last option for couples because of the misconception that it will reduce sexual urge. हाँ, ये भी सही है. ठीक है, ग्रामेटिकली भी सही है. तीसरा, it is a surgical procedure. हाँ. चौथा, because of lack of sufficient facilities in many. ये तो एकदम सही है. 1 और 4 तो एकदम ही सही है. पर 1 और 4 सिर्फ 1 और 4 वाला ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. उसमें फिर 2 और 3 को कंसिडर करना ही पड़ेगा अगर 1 और 4 को सही बोलना है तो. 2 और 3 भी गलत तो है नहीं वैसे. इवन तो क्वेश्चन में पूछा है कि वाई इज द, हाँ ठीक है, वाई इज द लास्ट ऑप्शन फॉर कपल्स पूछा है. ठीक है, सही है. बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन एंड बिकॉज इट इज सर्जिकल प्रोसीजर. डर लगता है सर्जरी से, तो सही है. वो भी दोनों ऑप्शन सही है. डी ऑप्शन आएगा. 1 2 3 and 4. 94. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेल कॉन्डम्स. To protect against infection, condoms should be used for oral and anal sex as well as vaginal intercourse. सही है. To improve their effectiveness, condoms can be used with a spermicidal jelly or cream. ठीक है, सही है. Except for those made of animal skin, condoms also act as a barrier to viruses and bacteria. सही है. अगर लैटेक्स से बने हुए रहे तो फिर वो वायरस और बैक्टीरिया को भी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाएंगे. उसी के लिए तो नहीं, उसी के लिए नहीं, वैसे है वो प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन डिजीजेस से भी वो बचाता है. इसीलिए तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो सी भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए. डी ऑप्शन. 95. इन वैसेक्टोमाइज्ड पर्सन टेस्टिस फेल टू प्रोड्यूस स्पर्म. गलत है. सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट रिग्रेस. गलत है. स्पर्म आर प्रोड्यूस बट अंडरगो फैगोसाइटोसिस इन एपिडाइडमिस. हाँ, सही है, क्योंकि एपिडाइडमिस से वो आगे ही नहीं जा पाएगा.
क्योंकि उसको कट कर दिया है, तो वहीं पर वो खत्म कर दिए जाएंगे, सी ऑप्शन आएगा। 96, वेरी फ्यू स्पर्म्स आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग वास्ट डिफरेंस। वेरी फ्यू स्पर्म्स आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग वास्ट डिफरेंस, क्या ऑप्शन है इसके? प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन बॉडी इन यूट्राइन कैविटी रेंडर्स स्पर्म माइग्रेशन डिफिकल्ट। नहीं, तो वास्ट डिफरेंस तो मेल टेस्टिस के बाद वाला पोर्शन है, उसमें यूटेरस का तो अब तक कोई रोल ही नहीं आया, तो ये तो ऑप्शन का टीच हो गया। बी, इट कॉजेस ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इन एंडोमेट्रियम एंड मैक्रोफाजेस एनगल्फ द फर्टिलाइज्ड एग। ये भी वही प्रॉब्लम है, यूटेरस के अंदर की बात क्यों चल रही है जब वास्ट डिफरेंस पे ही है अपन। सी, कांस्टेंट रिलीज ऑफ कॉपर आयंस ब्रिंग अबाउट एंजाइमेटिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम एंड मेक्स इट अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। डी, इट कॉजेस सब, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा। वेरी फ्यू स्पर्म आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहेगा, और इधर सब ऑप्शंस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हिसाब से दिए है। उसके कारण क्या होगा, ऐसा भी अगर रहा रहता तो भी कोई लॉजिक ही नहीं हो रहा है। बोनस हो जाएगा ये क्वेश्चन, मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, इसको बोनस कंसीडर कर लो। 97, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जाइगोट इंट्राफैलोपियन प्रोसीजर। इसमें क्या आएगा, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम, नहीं, जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड आईवीएफ, बी ऑप्शन में, एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, यही मेरे को सबसे, ये सही है ना, बी ऑप्शन, बी फॉर बैट। 98, diaphragms are contraceptive devices used by the females, choose the correct option from the statement. They are introduced into the uterus, they are introduced into the uterus, नहीं, cervix, cervical caps and diaphragm cervix तक ही रहते हैं, uterus तक नहीं जाते हैं। Second, they are placed to cover the cervical region, हाँ ये सही है। They act as physical barriers for, ये भी सही है। They act as spermicidal agents, नहीं। 2 and 3 मतलब सी ऑप्शन। 99, फाइंड द करेक्ट मैच। थिक एंड स्वोलन कोटिलिडॉन्स, थिक एंड स्वोलन कोटिलिडॉन्स मतलब डाइकॉट प्लांट्स, तो लेग्यूम्स। अनयूज्ड एंडोस्पर्म इन मैच्योर सीड, अनयूज्ड एंडोस्पर्म मतलब एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, कैस्टर। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ऐसे दो ऑप्शन है, सी एंड डी। फिर अनयूज्ड न्यूसेलस इन सीड, न्यूसेलस मतलब अनयूज्ड न्यूसेलस मतलब पेरिस्पर्म की बात चल रही है ना। पेरिस्पर्म किस में रहता है, तो बीट एंड पेपर, PEPPER, तो सी का हो जाएगा 4, मतलब डी ऑप्शन आने वाला है। थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, कैश्यू नट, तो डी का 3rd, सिंपल है एकदम। तो आ जाएंगे पेज नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फ्लाइज एंड बीटल्स विजिट व्हाइट फ्लावर्स विथ स्वीट फ्रेग्रेंस, इस तो गलत हो गया, कलर भी तो चाहिए उनको, फिर भी पढ़ते हैं और आगे। फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर यूजुअली पोलन नेक्टर, सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेज कवरेज इन सर्टन ग्रुप्स, हाइड्रोफिलिक नहीं, क्या है वो, हाइड्रोफिली, उसमें, ए भी एनसीईआरटी की लाइन है। डी, एनेमोफिलस यानी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर जनरली हैव सिंगल ओव्यूलिन ओवरी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ए ऑप्शन ही चाहेगा। 101, in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible, this limit is known as carrying capacity। ये मैंने इकोलॉजी में बताया था पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। तुम बोलोगे सर यहाँ कहाँ से आया, तो ये जो टॉपिक है ये प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स के हिसाब से भी आ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रोथ का वगैरह
डिस्क्रिप्शन दिया है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलता है, ठीक है। 102, विच वन ऑफ द अडेप्टेशन इज नॉट रिलेटेड विथ एनेमोफिलस फ्लावर। एनेमोफिलस फ्लावर के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस, ये तो सही है। पोलन ग्रेन्स आर माइन्यूट लाइट एंड स्टिकी, ये गलत है। एनेमोफिलस है ना विंड पॉलिनेटेड, स्टिकी नहीं होते हैं। स्टिकी किस में होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड में होते हैं। 103, 103 में तो डायग्राम है, क्या इसमें ए क्या दिख रहा है? ए मेरे को लग रहा है सिनर्जिड सेल, लेकिन सिनर्जिड सेल का ऑप्शन ही नहीं है। ए में फिलीफॉर्म एपेटस का ऑप्शन है। चलो ठीक है, ए इज फिलीफॉर्म एपेटस, बी विल बी सिनर्जिड का न्यूक्लियस, मतलब सिनर्जिड सेल, ठीक है। सी मतलब पोलर न्यूक्लिया है, तो फिलीफॉर्म एपेटस सिनर्जिड पोलर न्यूक्लिया, तो ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन बी। फिर डी क्या है? डी है 2 मेल गैमेट्स, तो मतलब ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें क्या ही डिस्कस करना है, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। 104 अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ए तो हाइलम है, मतलब ए बी या डी ऑप्शन में से कोई तो भी एक आएगा। बी माइक्रोपाइल है, अगेन ए बी या डी ऑप्शन में से कुछ एक आएगा, है ना, क्योंकि ए हाइलम और बी माइक्रोपाइल ही हो सकता है। वो डायग्राम से समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है, लेकिन सी ऑप्शन देखो ना, ए को माइक्रोपाइल बोल रहा है और बी को हाइलम बोल रहा है, तो ना बी माइक्रोपाइल ज़्यादा सही लग रहा है और ज़्यादा ऑप्शंस वो भी है, टू बी फ्रैंक, इसलिए मैंने उसको पकड़ा कि ए को हाइलम और बी को माइक्रोपाइल मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि 3 ऑप्शंस वैसे ही है, तो ज़्यादा जो रहता है वही करेक्ट रहता है। बाकी डायग्राम देख के तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटा डायग्राम है, ठीक है। चलो आगे से तो समझ जाएगा। सी मतलब प्लूम्यूल है, डी मतलब कोटिलेडोन है, ई मतलब रेडिकल है, तो ऑप्शन आएगा बी। बी ऑप्शन आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 105 ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग द क्लीवेज स्टेज ऑफ एनिमल डेवलपमेंट एक्सेप्ट, क्या नहीं होता है? रैपिड सेल डिविजन्स बिल्कुल होता है, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बिल्कुल होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना। तीसरा, एंड इंक्रीज इन द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल्स, सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्यों? सरफेस एरिया किसका ज़्यादा रहता है? छोटे सेल्स का, मतलब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो किसका ज़्यादा रहता है? साइज में जो स्मॉल सेल्स रहते हैं उनका, और सेल का साइज स्मॉल होते जाएगा क्लीवेज के दौरान, क्योंकि जोना पेनिसुला इंटैक्ट है। जितना मटेरियल है, जितना साइटोप्लाज्म, उसी को डिवाइड कर करके उनको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, तो हर सक्सेसिव जनरेशन में साइज ऑफ सेल्स छोटा होते जाएगा, अपने को पता है। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है, तो बचता तो डी ऑप्शन ही है, वैसे वही आंसर होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इन द न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लिक एसिड कम होते जाता है और साइटोप्लाज्म बढ़ते जाता है, तो ये गलत है। उल्टा न्यूक्लिक एसिड बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो फटाफट रेप्लिकेशन करना पड़ेगा उसको एस फेज में, और फिर तुरंत डिवाइड करना पड़ेगा नया सेल बनाने के लिए, तो उल्टा डीएनए बढ़ेगा। डीएनए मतलब एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन को वो जोड़ जोड़ के जब लंबी चेन बनाएंगे, उस चेन को डीएनए बोलेंगे ना, उनको अकेले अकेले तो डीएनए नहीं बोलते हैं। बाकी मास तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ना बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, ना अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, जोना पेनिसुला इंटैक्ट है, लेकिन डीएनए बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि डिक्रीज होगा न्यूक्लियस, तो दैट इज रॉन्ग, तो डी ऑप्शन आएगा। 106 द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम अकर्स बिटवीन 7th and 9th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, सही है। बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन एंड इरोजन ऑफ यूट्राइन म्यूकोसा बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस, सही है। सी एट ब्लास्टोसिस स्टेज, सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, विल गो विथ ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 107, सॉरी पेज नंबर 10, 15, 16, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, हाँ 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, हाँ पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 107, द सिक्रीटरी फेज ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियल साइकिल करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरियन फेज। जब इधर सिक्रीटरी चलते रहता है यूटेरस में, तो ओवरी में क्या चलते रहता है? तो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट रहता है, तो उसको अपन ल्यूटियल फेज बोलते हैं, सिंपल। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट oogenesis इज ट्रू? डी ऑप्शन आएगा, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम अ ग्राफियन फॉलिकल। 109, हाउ कैन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आफ्टर द जेनेटिक अल्टर, अच्छा ओके सॉरी, हाउ कैन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अल्टर द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन? वो तो होगा ही, जेनेटिक कंपोजिशन तो अल्टर होगा, इट रिजल्ट्स इन मेनी जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यस ये तो होगा ही, क्योंकि एक अच्छे बुल का स्पर्म लेकर बहुत सारे काऊ में इंजेक्ट किया जाएगा, है ना, या एक बहुत हेल्दी टाइगर का स्पर्म लेकर बहुत सारे टाइग्रेसेस में इंजेक्ट किया जाएगा, सीमेन नॉट स्पर्म, तो ये तो सही है। इट मेक्स सर्टन अलील्स मोर कॉमन इन अ पॉपुलेशन, हाँ ये भी सही है। इट डिक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सम इंडिविजुअल्स, नहीं। इट एंश्योर्स दैट ओनली जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द मेल्स इज अल्टर्ड, नहीं। ए या बी में से कोई एक, किसको सिलेक्ट करेंगे अपन? आई थिंक ए ही बेटर रहेगा, उसमें बी कवर हो ही जाएगा, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है, मतलब सिमिलर अलील्स रहेंगे, तो विल गो विथ ए। पर मजा नहीं आया मेरे को उतना, मतलब बी भी सही है वैसे। 110, एफ एस एच क्या करता है? हेल्प्स इन मैचुरेशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, यस। इन द प्रेजेंस ऑफ LH फैसिलिटेट्स रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन बाय द थिका इंटर्न ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, करेक्ट। फैसिलिटेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। एक सेकंड, हाँ मेल्स में FSH वही करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। LH तो ICSH वाला काम करता है मेल्स में, है ना, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए भड़काता है। FSH डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करता है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 111, एज सून एज द हेड ऑफ वन स्पर्म एंटर्स द सेकेंडरी oocyte, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन स्प्रेड अक्रॉस द इनर सरफेस ऑफ द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। द जोना पेलिसुला ब्लॉक्स अदर स्पर्म्स, द जोना पेलिसुला ब्लॉक्स अदर स्पर्म एंट्री, सही है। द सेकंड meiotic division of the oocyte nucleus occurs followed by the fusion of sperm and ovum nucleus, सही है, all of the above। 112, मीनिंग ऑफ ओलिगोस्पर्मिया इज, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने ह्यूमन वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में। ओलिगोस्पर्मिया, eggs are fertilized in less number of sperms in semen, yes। 113, if testa is removed from water soaked gram seed, the remaining structure is, अगर टेस्टा को निकाल दिया, टेस्टा टेगमेन यानी आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट को अगर निकाल दिया तो क्या बचेगा? एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडॉन्स बचेंगे। वैसे यार ये भी तो बचेगा, टेगमेन भी तो बचेगा, लेकिन वैसा ऑप्शन ही नहीं है, वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने को सीधा ए मार्क करना पड़ेगा, फुल मैच्योर एम्ब्रियो विथ कॉटिलिडॉन्स, है ना।
डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ 114। इसका आएगा सी ऑप्शन, ये तो सिंपल है। 115 इन एजेड पर्सन इंग्विनल कैनाल बिकम्स लूज एंड सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज पुश्ड इनटू स्क्रॉटल सैक, द डिजीज इज कॉल्ड हर्निया। ये शायद पिछले टेस्ट में भी आया था। 116 डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन इन लिलियम एंड फ्रेटिलेरिया। ये एनसीईआरटी में है क्या मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने बताया हुआ है, इतना मेरे को याद है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 117, एक्सटर्नल और एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फर्स्ट अपीयर इन प्यूबर्टी, बी ऑप्शन। 118 प्यूबर्टी अकर्स इन फीमेल्स एट द एज ऑफ 11 to 14 years. 119 proximal part of oviduct is fimbriated funnel and distal part forms the oviduct is fimbriated, right, and distal part forms the uterus. 120 degenerative process of follicles or eggs in ovary is called atresia, without option. 121 central stroma of ovary is made up of सेंट्रल स्ट्रोमा, जहाँ से वो थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना फिर वो ग्रैन्युलोसा सेल्स को उठाता है, वो वाला, उसमें मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। ये मैंने नहीं बताया हुआ है तुमको, एनसीईआरटी में है क्या, आई डोंट रिमेम्बर। अगर नहीं होगा तो इसको लिख लेंगे कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा रहता है करके उसमें। 122 मैमेलियन फॉलिकल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय आर.डी. ग्राफ, ऑफ कोर्स ग्राफियन फॉलिकल इसीलिए तो बोलते हैं उसको, पता है। 123 एंट्रम इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज फाउंड इन ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी। 124 वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस लेयर ऑफ फॉलिकल थीका एक्सटर्ना। 125 eggs liberated from ovary in human in secondary oocyte stage. 126 a secondary sexual character is breasts. 127 कैरेक्टर गलत टर्म यूज किया उन्होंने, ऑर्गन बोलना चाहिए था, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, कैरेक्टर थोड़ी है वो। 127 एक्सपांडेड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इन फीमेल इज, एक्सपांडेड प्रॉक्सिमल पार्ट इज फिम्ब्रिएटेड फनल। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्योंकि प्रॉक्सिमल को फनल बोला था उन्होंने और डिस्टल को यूट्रस। 128 एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी oocyte। फीमेल बेबी के बर्थ के वक्त की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को पता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, काउपर्स ग्लैंड्स 129th क्वेश्चन आर फाउंड इन मेल मैमल्स। क्या फालतू क्वेश्चन है। 130 अ फीमेल ग्लैंड करस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ फीमेल इज, प्रोस्टेट ऑफ मेल इज बार्थोलिन्स ग्लैंड, तो काउपर्स का करस्पॉन्डिंग है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड तो फीमेल्स में होता ही नहीं है। क्लाइटोरिस तो पीनस का है, तो नन ऑप्शन। 131 डी ऑप्शन, नन। 131 पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी। 132 इन द एंथर वॉल tapetum lies between endothecium and middle layers. Tapetum lies just inner to endothecium. Middle layer lies between endothecium and tapetum. हाँ, सी ऑप्शन, ये मैंने तुमको बताया था पढ़ाते वक्त भी कि इसको एकदम ध्यान रखना करके। 133 इफ काउपर्स ग्लैंड इज रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड। अरे ये तो पिछले टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म्स मर जाएंगे क्योंकि पीनस की एसिडिटी को रिड्यूस नहीं करेगा कोई, एसिडिटी को रिड्यूस, पीएच को इंक्रीज, ठीक है। 134 एल्यूरॉन ग्रेन्स आर रिच इन प्रोटीन ऑब्वियसली। 135 एट्रेटिक फॉलिकल इज विच आर नॉट डेवलप्ड कंप्लीटली एंड डिजेनरेट, पहला ही ऑप्शन हो गया। 136 नहीं लिखा होगा तो लिख लेना एट्रेटिक फॉलिकल। 136 मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन
मेगास्पोर्स माइक्रोस्पोर्स तो मियोसिस के प्रोडक्ट है, टपेटल सेल्स तो मियोसिस करते नहीं है, तो बचा स्पोर मदर सेल्स। 137 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेजेंट द ओव्यूलेशन। 138 थ्रू विच रूट पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। मोस्टली नहीं, एनी ऑफ दीज प्रीफर करना चाहिए अपन ने, क्योंकि कलाजा के थ्रू हुआ तो कलाजोगामी, माइक्रोपाइल के हुआ तो पोरोगैमी। ठीक है, फ्यूनिकल के थ्रू भी होता है, वो मैंने तुमको बताया नहीं था, फ्यूनिकल के थ्रू भी होता है। बाकी इंटेग्यूमेंट के थ्रू हुआ तो मिसोगैमी, वो तो बताया था मैंने। एनी ऑफ दीज। 139 वॉइस इज हाई पिच्ड इन, वॉइस इन हाई पिच्ड इन फीमेल्स ना, यस, मतलब प्यूबर्टी के बाद वाली फीमेल्स, क्योंकि मेल्स में तो प्यूबर्टी के पहले हाई पिच ही रहता है वॉइस का, प्यूबर्टी के बाद पिच लो होता है मेल्स का, जब एडम्स एप्पल डेवलप होता है। 140 इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। फालतू क्वेश्चन। 605 नेक्स्ट पेज नंबर 19। 141 first menstrual cycle starts at menarche. 142 the endosperm in angiosperm develops from secondary nucleus. 143 the part of gynoecium which receives the pollen is called stigma. 144 in which of the following plant groups seeded plants are placed? Angiosperms. 145 luteal phase is the other name of secretory phase. 146 the main function of tapetum is nutrition. मेन फंक्शन बोला है क्योंकि। 147 प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ आर टर्म्ड एज, अरे यार इसमें मोनोकार्पिलरी वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, पहला ही ऑप्शन मोनोकार्पिलरी देना चाहिए था, आधे लोग वो मार्क कर दिए रहते, पर आंसर है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिलरी मतलब एक ही कार्पेल रहना, मोनोकार्पिक मतलब जिंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग करना। 148 द पार्ट ऑफ कैस्टर सीड दैट यील्ड्स ऑयल इज, कैस्टर ऑयल किसमें से निकलता है, तो ऑब्वियसली उसके एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्मिक सीड है वो, ऊपर मैच द फॉलोइंग में आया भी था क्वेश्चन। 149 द एक्सपल्शन ऑफ कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज पार्चुरेशन। 150 कैंगरू इज नन, वो है अपन लोग क्या है, अपन है यूथेरियंस, और एग लेइंग मैमल जो है मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोथेरियंस, जैसे ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस। और कैंगरू क्या है, वो है मेटाथेरियंस, दैट इज पाउच्ड मैमल्स, है ना, तो नन ऑफ द अबव। 151 स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच, ऊपर भी आया था क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूरिन ऑफ वुड कंटेन, यूरिन ऑफ व्हाट, यूरिन ऑफ वो फीमेल ही होगा ऑब्वियसली, और क्या रहेगा, तो प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन ऑफ फीमेल में अपने को मिलेगा HCG। पेज नंबर नेक्स्ट आएंगे, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 153 मोनोइस्ट्रस एनिमल्स, मोनोइस्ट्रस साइकिल एनिमल्स में है इस्ट्रस साइकिल, जैसे प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, वैसे बाकी मैमल्स में इस्ट्रस साइकिल रहता है। तो मोनोइस्ट्रस का मतलब ये है कि एक साल में एक ही बार ब्रीडिंग सीजन आएगा उनका, तो सी ऑप्शन आएगा। 154 इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 days इन द देन व्हेन इज द रिस्क पीरियड, साइकिल स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट डे। ओके 35 डेज का है, तो इसमें ना अपने को सिक्रेटरी फेज को कॉमन रखना पड़ता है, ये रूल है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बस ये नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला, बस फालतू क्वेश्चन है, इलॉजिकल क्वेश्चन है, साइंटिफिकली गलत है। ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो कि सिक्रेटरी फेज को ही कांस्टेंट रखने का, मतलब उसके पीछे का लॉजिक मेरे को उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन सिक्रेटरी फेज को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो सिक्रेटरी फेज को अगर अपन कांस्टेंट रखेंगे तो सिक्रेटरी फेज रहता है अप्रोक्सीमेटली 14 दिन का, ठीक है, तो 35 तो 35 में से 14 अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा 21, 21 है ना।
मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद होगा, तो मेरे ख्याल से वैसे तो 21 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 21 वाला, तो वील गो विथ ए ऑप्शन, 9th to 17th डे, क्योंकि अपन नॉर्मली क्या करते हैं 28 दिन वाले में 14th डे से शुरू करते हैं, है ना, एग्जैक्टली मिडल में। यहाँ पर अपन मिडल में अगर कंसिडर करेंगे तो 35 का मिडल यानी 17 आएगा अप्रोक्सीमेटली, नहीं लेकिन वो ख़त्म हो रहा है ना 17 पे ए ऑप्शन में। बेस्ट है सी ऑप्शन, 16th to 24th डेज। क्यों? क्योंकि एक तो बराबर मिडल में भी आ रहा है 16th 17th डे यानी, दूसरी बात सिक्रेटरी फेज को अपने को कांस्टेंट रखना होता है, तो 24th डे के बीच के बाद अप्रोक्सीमेटली 11 दिन का सिक्रेटरी फेज हो जाएगा, तो वी विल गो विथ सी ऑप्शन। 155 10 oogonia yield 10 प्राइमरी oocytes, देन हाउ मेनी ओवा? ऑफ कोर्स 10, क्योंकि 3 तो मर जाएंगे। 156 फॉर गुड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब नेसेसरी एलिमेंट इज बोरॉन, मिनरल न्यूट्रिशन में भी आता है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एनसीईआरटी में भी दिया है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन, ऑर्निथोफिली टेक्स प्लेस इन येलो फ्लावर हैविंग नेक्टरीज, सी भी सही है, फ्लावर विथ चार्मिंग कलर, लेकिन नेक्टरीज भी तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो बर्ड्स आएंगे जूस पीने के लिए। बाकी सेंटेड फ्लावर का रोल नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें ज़्यादा स्ट्रांग रहती है बर्ड्स की, उनका स्मेलिंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। 159 व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था मधुर ने, वो इसमें शायद आंसर सी दिया हुआ है, विच इज नॉट इनकरेक्ट दो, लेकिन एनसीईआरटी ने सबसे पहले बोल दिया है कि वो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस, तो बी ऑप्शन मेरे को भी बेटर लगता है, इसका आंसर बी रहना चाहिए, बी फॉर बैट। 160 एनेमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, एनेमोफिलिया ने विंड वाला ना, सेल्विया में तो कीड़ा आता है, बॉटल ब्रश बर्ड वाला है, एलिसनेरिया हाइड्रोफिलिया तो कोकोनट। 161 व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, हो गया ना। 162 when both ovaries are removed from rat then which hormone is decreased in blood? एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ओवरीज से आता है, ग्राफियन फॉलिकल से, डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल से एज वेल एज डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल से। 163 एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन साइट्रस इज ड्यू टू, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी याद है ना, एडवांस करना, अटैक करना सामने वाले पे, तो उसमें न्यूसेलस के सेल्स बोलते हैं कि हमको भी एम्ब्रियो बनाना है, हमारा कोई इज्जत ही नहीं रखी है, हमको तो कुछ कोई पूछता ही नहीं है, सब ये सेल जिसने म्यूसिस किया इसका ही डीएनए आगे जा रहा है, हम भी घुसेंगे तो एम्ब्रियो सैक में घुस जाते हैं और खुद एम्ब्रियो बनाने लगते हैं, तो उसके कारण पॉली एम्ब्रियोनी होता है ना, तो न्यूसेलस की सेल्स करती है काम, ए ऑप्शन आएगा। 164 इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द सिनर्जीज, फालतू क्वेश्चन है। आएंगे अपन अभी नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 165 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन अनएट्रोपस ओव्यूल, अनएट्रोपस ओव्यूल मतलब 180 डिग्री कर्व, तो माइक्रोपाइल हो जाएगा उसका नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। 166 विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन एंटेमोफिलस यानी कीड़े के थ्रू करने वाला, फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, म्यूचुअलिज्म, दोनों को एक दूसरे का फायदा होता है। 167 spermatogenesis process occurs in seminiferous tubules. 168 in angiosperms all the 4 microspores of tetrad are covered by layer which is formed by callose, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि वो कैलेज एंजाइम आता है टपेटम से, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, पहला ही क्वेश्चन था शायद। 169 ग्लांस पिनस इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस स्पॉन्जियोजम ओनली, जिसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। ग्लांस पिनस में ऐसा नहीं है कि कॉर्पस कैवर्नोसा नहीं रहेगा, अरे डी ऑप्शन आएगा फिर, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम फॉर्म्स मेजर पार्ट एंड माइनर पार्ट इज फॉर्म बाय कॉर्पस कैवर्नोसा, आई विल गो विथ डी ऑप्शन, 169 का डी आएगा।
170 seed dormancy is due to the presence of abscisic acid. 171 in flowering plant archaeosporium gives rise to, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आर्किस्पोरियम से क्या बनता है ना, वॉल्स एंड स्पोरोजिनस सेल्स, बी ऑप्शन आएगा. 172 द एल्यूरॉन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, अरे यार रिपीट हो गया, प्रोटीन्स. 173 एंथेसिस मतलब ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, सी ऑप्शन. 174 इन पार्चुरेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन, क्या नहीं होता है बोल रहा है वो. ऑक्सीटोसिन तो सीक्रेट होता है, रिलैक्सिन नहीं, रिलैक्सिन तो पार्चुरेशन के बाद होता है, तो ये गलत हो जाना चाहिए, फिर भी देखते हैं. प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन इज स्टॉप्ड, सही है. जनरल पोजीशन ऑफ फीटस इज ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटल एंटीरियर की तरफ, सही है, सही है. जनरली मुंडी पहले निकलती है ना बाहर, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, बी फॉर बैट, वो गलत हो गया, तो वही आंसर आएगा. रिलैक्सिन तो पार्चुरेशन के बाद रिलीज होता है. और नैरोइंग ऑफ पेल्विक कैविटी क्या है, कुछ भी रिलैक्स करता है बस मसल्स को. 175 विच फॉलोइंग होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर मिसमैच्ड, फैलोपियन ट्यूब एंड प्रोस्टेट. 176 मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन विच फैमिली, ये मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ाया हुआ था, एम फॉर मोनोथिकस, एम फॉर मेल्वेसी. पेज नंबर 22. 177 in mammals maturation of sperms takes place at temperature lower than that of the body. 178 in a 30-year-old lady eggs are released in form of सेकेंडरी oocyte, किसी भी लेडी में उसी स्टेज पे रिलीज होंगे. 30-year-old तो फालतू तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोला है. 179 which is not correct about secondary sexual characters of female, low pitched voice, वो मेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है. 180 in which family pollinia are formed, SLPDAC, दैट इज कैलोट्रोपिस वाली फैमिली. ये मैंने बताया था कि कैलोट्रोपिस वाली फैमिली को ये बोलते हैं, दैट आई डोंट रिमेंबर. नहीं बताया होगा तो यार प्लीज़ मार्क कर लिख लेना, ठीक है. मिलते हैं कल के क्लास में. गुड बाय.